12। सेम आपको मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मिसलेनियस का एक सेम क्वेश्चन होंगे 2, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है उसके जैसा 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एंगल 45 विद दिस लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ये लाइन होगी मान लो, तो पास हो रही है किस पॉइंट से बेटा, 3,2 से, और 45 डिग्री एंगल बना रहा है विथ दिस लाइन। ये एंगल 45 डिग्री है इस लाइन के साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 मिसलेनियस कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रही है किस पॉइंट से बेटा, 3,2 से, और 45 डिग्री एंगल बना रही है विद दिस लाइन, x - 2y = 3। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन। शो डैट इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 से पास हो रही है, मेकिंग एंगल थीटा, एंगल थीटा बना रही है दिस लाइन, इस लाइन के साथ। मतलब एक लाइन ऐसे पास हो रही है 0,0 से, और थीटा एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। उस लाइन की इक्वेशन ये है, हमें ये इक्वेशन शो करनी है, ठीक है। लाइन ऐसे पास हो रही है बेटा, कहाँ से बच्चे, 0,0 से, और थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, y = mx + c के साथ। हमें इस लाइन की इक्वेशन शो करनी है। कोई डाउट? शो करना है y/x = m + -tan थीटा 1 - + m tan थीटा, ये आपको शो करना है। कोई डाउट बेटा किसी को? कि दो लाइन पास कर रही हैं इस पॉइंट से, दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही हैं। 12 क्वेश्चन 10.3 का, दो लाइन पास कर रही है सेम पॉइंट से, यानी कि इस वाले पॉइंट से पास हो रही है दोनों लाइन, ठीक है। दोनों लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस एंगल पे बेटा, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। दोनों में से एक लाइन का स्लोप दे रखा है, मान लो इसका स्लोप दे रखा है 2, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमें इसमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन शो करनी है। तीनों क्वेश्चन सेम है बेटा, चेक कर लीजिए, है ना। हमें लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है। मैं बात करता हूँ, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट है इस लाइन के ऊपर 2, 3, और लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए। तो अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा। इसका स्लोप लेट कर लेंगे आप, स्लोप ऑफ लाइन BM, इसका स्लोप m ले लिया। इस लाइन का स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है, m1 हो गया m, और m2 हो गया 2। इस लाइन का स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन लाइन, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता था दो लाइन के बीच वाला, m1 - m2/1 + m1 m2, ये वाला फॉर्मूला होता था बेटा। इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, ये 60 लिख दिया, m1 की जगह 2 - m2 की जगह हमने रखा, m1 की जगह m, m2 की जगह 2, 2m, tan 60 वाली √3 होगी, m - 2/1 + 2m। तो डाउट, रूट के अंदर, मोड के अंदर अगर वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी दो वैल्यू आती है। एक बार इसको पॉजिटिव करके लिखेंगे और एक बार इसको
नेगेटिव। दोनों सोल्व करके एम की वैल्यू निकाल देंगे। पहले मैं इसको ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 - 2 m - 2 √3 m, √3 - 2 m कॉमन लेंगे, 1 - 2 √3 m आ गया हमारा, √3 - 2 अपॉन 1 - 2 √3, हाँ प्लस ये m आ गया। इसको यूज़ करके सिमिलरली एक m की वैल्यू यहाँ से आएगी। लाइन की इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, पास करिए लाइन 2 3 से, स्लोप ही हो गया। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1, y - y1 हो गया 3, m की जगह ये रख देंगे, x - x1 की जगह 2 रख देंगे। एक इक्वेशन तो ये आई। इसी तरह सिमिलरली सोल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन आप फाइंड कर लोगे। जैसे ये सोल्व करा है, -√3 रख के m निकाल लोगे, वो m अलग आ जाएगा, पॉइंट ये रहना है, इक्वेशन निकाल लोगे। कोई डाउट? हाँ जी, आओ जी। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, लाइन पास कर रही है 3 2 से, लाइन कहाँ से पास करी बेटा? 3, 2 से, एंगल बना रही है 45 डिग्री इस लाइन के साथ। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए होते हैं। पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास 3 2, स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही कर लेंगे, लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m, इस लाइन का स्लोप m1 ले लिया, m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन जब दे रखी होती है तो स्लोप निकालते हैं हम, लास्ट क्लास में बताया था -a/b से, 1/2 आ गया। थीटा 45 डिग्री एंगल बिटवीन लाइंस, तो सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, tan थीटा = m1 - m2 1 + m1 m2, थीटा की जगह 45, m1 की जगह हम m रखेंगे, m2 की जगह 1/2, 1 + m/2 आ गया, ये 1 आया। सोल्व करूँगा, 2m - 1 अपॉन 2 + m आ जाएगा। एल्स में लेके सोल्व करेंगे इसको। तो डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? एक बार पॉजिटिव में रखेंगे और एक बार ये नेगेटिव में रख देंगे। मैं आपकी बार नेगेटिव वाला बता रहा हूँ, -2 - m 2m - 1 या -3m = 1, m आ गया -1/2। पास करी लाइन 3 2 से, इक्वेशन निकाल लेंगे, y - y1 m x - x1, y - y1 हो गया 2, m की जगह आया -1/3 x - 3, और सोल्व करेंगे। दूसरा आप रखेंगे, यहाँ से सोल्व करके m निकाल लेंगे, सेम मेथड कर लोगे। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? क्या जो नेगेटिव हो तो m की वैल्यू अलग हो जाएगी, दो सेम तब होगा ना, सेम नहीं आएगा, क्योंकि आप एक वन पॉजिटिव ले रहे एक नेगेटिव ले रहे, तो m की वैल्यू दोनों से अलग आएगी, इसलिए इक्वेशन 2 बन रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसको 13 वाले को। पहले इन दोनों को नोट करो, फिर 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ मिसलिनियस का, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें भी क्या है, लाइन पास कर रही है बेटा कहाँ से, 0 0 से, थीटा एंगल बना रही है लाइन इसके साथ। हमें इस लाइन की इक्वेशन शो करना है, इक्वेशन y/x = m ± tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा, ये हमें शो करना है। तो मतलब हमें एक तरीके से हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है इस वाली लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी तो स्लोप हमें लेट करना पड़ेगा, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था, स्लोप को लेट किया था इसके।
क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट है हमारे पास, और स्लोप चाहिए, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लेट कर देते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी एम डैश। एम डैश क्यों लिया? क्योंकि इस वाली लाइन के अंदर पहले से स्लोप एम दे रखा है। कोई डाउट किसी को? तो m1 हो गया m डैश, m2 हो गया स्लोप ऑफ गिवन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये स्लोप होता है, ये वाई इंटरसेप्ट, तो स्लोप हो गया m। थीटा क्या है दोनों के बीच में? लाइंस के बीच में एंगल, तो टेन थीटा फॉर्मूला होता है बेटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। पिछले दोनों क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी थी हमें, थीटा की वैल्यू 60 और 45। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, तो इसको मैं टेन थीटा ही लिखूंगा। मोड में m1 की जगह रखा हमने m डैश, ये m 1 प्लस m डैश इंटू m। तो यहाँ पे भी दो वैल्यू, एक तो टेन थीटा पॉजिटिव करके लिखेंगे और एक बार नेगेटिव करके। ठीक है बेटा, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे लाइन का, जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप मैंने m डैश लिया है, तो m डैश की वैल्यू निकालेंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करा टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1 से इसको टेन थीटा, m डैश m टेन थीटा इज इक्वल्स टू m डैश माइनस m टेन थीटा प्लस m डैश माइनस m डैश m टेन थीटा, या यदि m प्लस टेन थीटा, m डैश कॉमन लोगे 1 माइनस m टेन थीटा, m डैश आ जाएगा हमारा m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। कोई डाउट किसी को? पास कहाँ से कर रही लाइन? 0 0 से। इक्वेशन का फॉर्म लगाएंगे y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 हो गया 0, m हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा m हो गया, x माइनस x1 हो गया 0, y आया ये इंटू x से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा y अपॉन एक्स m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। एक आ गई। दूसरी आप, हाँ दूसरी आप माइनस टेन थीटा लगा के सोल्व करोगे तो हमारा m डैश आ जाएगा, और जब आप सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन भी आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव कर। तो डाउट नोट करिए, नोट करिए। देखिए जी, उसके आगे 14 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 22 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ऐसे भी आ जाता है ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट इस लाइन का क्वेश्चन आता है 22। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मिरर लेते हैं तो हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। सेम क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है।
फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू लाइन दिस। अगर मैं इसको समझता हूँ तो ठीक है बेटा, ठीक है जी। एग्जाम्पल 22, और ये कौन सा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 16। तो ये तो आप दो क्वेश्चन तो आप खुद कर लेना, मैं 18 बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू लाइन दिस। इमेज बिना फुट टू परपेंडिकुलर के निकलेगी नहीं। मान लो ये 38 हमारा पॉइंट है, ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। मुझे इसकी इमेज निकालनी, तो इमेज इसकी यहाँ आएगी ये। तो उसके लिए मुझे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर किसी क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है तो यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर किसी में इमेज बोली है, अगर किसी में इमेज बोली है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इमेज निकालेंगे। लेट कर लेते हैं इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 इज a डैश। इमेज ले ली हमने ये, क्योंकि क्वेश्चन में इमेज बोली तो इमेज ये ले लेंगे आप। कोई डाउट किसी को? अगर मैं कहूँ ये एक लाइन है और ये लाइन है, अगर मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाए, क्योंकि इसकी इक्वेशन तो है मेरे पास, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं और जब दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है, तो सीधा तरीका मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे ए डैश या ए पी लाइन की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट याद करो, हमने लास्ट क्लास में करा था। परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 ले लेंगे, इसका स्लोप m2 ले लेंगे। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ ए पी लाइन बी एम। m1 हो गया हमारा m, m2 स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इस लाइन का स्लोप, इस वाली का जो होता है माइनस ए अपॉन बी, माइनस 1/3। दोनों परपेंडिकुलर हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू वट, -1। ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, है ना। m1 की जगह m रख दिया, m2 की जगह a रख दिया, m आ गया हमारा 3। ये आ गया स्लोप। लाइन पास कहाँ से कर रही है बेटा, 3/8 से। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन पास कर रही है 3/8 से, स्लोप ये हो गया। इक्वेशन का फॉर्मूला बनाते हैं y माइनस y1 mx माइनस x1, तो जी हमारा आया जी y माइनस y1 की जगह हमने रख दिया कितना 8, m की जगह रखा 3, x माइनस x1 की जगह 3, 3x माइनस 9, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए पी लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। दोनों लाइन की इक्वेशन अगर दे रखी है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन कैसे आता है, दोनों लाइन की इक्वेशन को आप आपस में सोल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो पी पॉइंट जो है वो फुट टू परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन इंटरसेक्शन भी है इन दोनों लाइन का, ए पी का और ये जो लाइन गिवन है इसका। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? हाँ जी, भाई दोनों का आपस में हम दोनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 10y 20 के, y आया 2, पुट कर दिया हमने इसे फर्स्ट में,
एक्स प्लस 3 इंटू 2, एक्स आ गया 1, तो हमारा पी पॉइंट आ जाएगा 1,2। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे डाला जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है तो यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन इमेज का ही है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट तो निकालना ही निकालना है इमेज के लिए। इमेज के लिए बात करते हैं पी जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। तो ए और ए डैश में मिड पॉइंट लगाऊंगा, पी आ जाएगा 3 प्लस एक्स 1/2, 8 प्लस वाई 1/2। ये पी आ गया, बट पी हमारा कितना आया है 1,2 के। कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर करके हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 आएगा -1 के, y1 आएगा -4 के, तो a डैश आ गया -1 -4 इज इमेज ऑफ ए पॉइंट। कोई डाउट? तो जी उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज चलो से जी, कर लोगे 14। क्वेश्चन क्या था पिछले एक्सरसाइज में 10.2 क्वेश्चन सेम था, आपको याद होगा क्वेश्चन लाइन मीट इट एट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन पढ़ा था, करा था हमने पिछले एक्सरसाइज में 15। सेकंड एक्सरसाइज में नहीं, नॉर्मल फॉर्म का नहीं था। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीटेड एट दिस पॉइंट, मतलब ओरिजिन से, ये ओरिजिन हो गया, इससे एक लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो -29 पे मिलता है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसका स्लोप m1 m ले लोगे, इसका स्लोप m2 निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूले, y2 - y1 अपन x2 - लगाते हैं, m1 × m2 इक्वल्स टू -1 करके, तो यहाँ से m आ जाएगा स्लोप, m आ गया 2/9। आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, पास करिए बेटा किससे, -29 से। इक्वेशन निकाल लोगे y - y1 स्लोप x - x1, सोल्व कर लोगे, इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। हाँ जी, तो जैसे ही ये कर रहा है वैसे ही वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें भी इक्वेशन निकाल के उसका कंपेयर करना आपको, m और c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? पर्टिकुलर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है।